तो बहुत कन्फ्यूज़न रहता है इमोशंस को लेकर। तो आज मैं आपको ऐसे ही 2 इमोशंस के बारे में बताऊंगा, 2 फीलिंग्स के बारे में बताऊंगा। एक है स्ट्रेस और एंजाइटी। इन दोनों में बहुत इंसान कंफ्यूज रहता है। देखिए, सबसे पहले स्ट्रेस की बात करते हैं। देखिए, स्ट्रेस कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। स्ट्रेस ये बुनियादी एक ज़रूरत के रूप में इंसान को दिया गया है, उसके हार्मोन में, उसके डीएनए में है। देखिए, स्ट्रेस एक नेचुरल रेस्पॉन्स है जो कि अनयूजुअल कंडीशन में या अनफेवरेबल कंडीशन के अगेंस्ट पैदा होता है। अब स्ट्रेस में होता क्या है कि स्ट्रेस में इंसान को पता होता है कि वो किस कारण से हो रहा है। स्ट्रेस में ये खूबी होती है कि एक्चुअली पता होता है कि स्ट्रेस की वजह क्या है, किस वजह से स्ट्रेस हो रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे का एग्ज़ाम है और उसको स्ट्रेस हो रहा है, तो ये पता पड़ता है, वो क्लियरली कह पाता है कि उसको एग्ज़ाम की वजह से स्ट्रेस हो रहा है। किसी को अपने फाइनेंस को लेकर स्ट्रेस हो रहा है, किसी को अपने फैमिली के बीच डिस्प्यूट को लेकर स्ट्रेस हो रहा है, तो रिलेशनशिप या पार्टनर की वजह से स्ट्रेस होता है। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस हैज़ अ क्लियर रीज़न। अब बात करते हैं हम एंजाइटी की। देखिए, स्ट्रेस और एंजाइटी में बुनियादी जो फ़र्क वो ये है कि स्ट्रेस में रीज़न हमें बिल्कुल क्लियर होता है कि किस वजह से स्ट्रेस हो रहा है किसी को, लेकिन जो एंजाइटी है उसमें जो कारण है वो अननोन होता है, वो कुछ भी हो सकता है, उसका एक क्लियर रीज़न नहीं होता है। मसलन अगर एक इंसान भीड़ में जाता है, ठीक है, तो उसको वहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखकर एक फियर उत्पन्न होता है और अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, उससे उसको एंजाइटी हो सकती है। मगर यहाँ एंजाइटी एक्चुअली किस वजह से हो रही है, वो भीड़ की वजह से हो रही है, गर्मी की वजह से हो रही है, या बहुत से लोगों की एनर्जी की वजह से हो रही है, या क्राउड की वजह से हो रही है, या आवाज़ों की वजह से हो रही है, या उसको एक्सपोजर नहीं मिला उसकी वजह से हो रही है, या इंट्रोवर्ट है उसकी वजह से हो रही है। तो कुछ भी हो सकता है। तो उसका एक क्लियर रीज़न नहीं है उसके पास, क्योंकि हर एक इंसान को भीड़ में जाने से प्रॉब्लम नहीं होती। किसी किसी को भीड़ में जाने से एंजाइटी फील होती है, लेकिन एक्चुअली में भीड़ में वो क्या फैक्टर है जिसकी वजह से एंजाइटी हो रही है, वो अननोन रहता है। तो अगर हम ये देख पाए बुनियादी फ़र्क स्ट्रेस और एंजाइटी, इन फीलिंग्स को अलग अलग नेमिंग दे पाए, लेबल कर पाए, तो हम एक्चुअली उनके सही टूल्स और टेक्निक्स, उपाय लगाकर उनसे ओवरकम कर सकते हैं।